और बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बताया, जहां धड़ल्ले से अवैध बालू का उठाव जारी है। दामोदर और भैरवी नदी से बालू का उठाव हो रहा है। दर्जनों हाइवा, डंपर और ट्रैक्टर से इसका उठाव हो रहा है। डीसी के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्टॉक यार्ड की आड़ में बालू की तस्करी की जा रही है। अधिकारियों की मिलीभगत से बालू की तस्करी की जा रही है। खनन विभाग और टास्क फोर्स ने इसे लेकर चुप्पी साध रखी है। इस मामले को लेकर फिलहाल देखिए दामोदर और भैरवी नदी से किस तरह से बालू का अवैध उठाव चल रहा है। डीसी के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि खौफ नहीं प्रशासन का, प्रशासन के निर्देशों का, और धड़ल्ले से बालू का अवैध उठाव चल रहा है। कहा जा रहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब बालू का अवैध उठाव चल रहा है। और इसे लेकर, इस बालू के अवैध कारोबार को लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वो ऑडियो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए आप भी। जी भैया। हाँ। बोल रहे ना भैया, बालू चाहिए था, मिलेगा? कहाँ चाहिए था? रामगढ़ में है, एंट्रिया में। 5000 रुपये पत्रा तुरने। अच्छा, आप फिर इधर तो फिर 3 गो तो हो जाएगा भैया, इधर भी हो जाएगा। हाँ, उधर 1500 करते हैं। मैंने भदानी नगर, बरकाकाना और रामगढ़ 1000 रुपया। नहीं, वो तो अपने ऊपर है ना, आप बात कर रही है, उस सब में हम नहीं बात कर देंगे। हम ज्यादा पत्रा तो बात करते हैं। तो एंट्री करा दीजिए ना भैया, इधर उधर भटकते हैं, उससे बढ़िया ना है। नहीं, आप गाड़ी भेजिए ना, अपने आप करते जाएगा। नया ड्राइवर रामगढ़ तक ना? हाँ, रामगढ़ ही जाएगा। रामगढ़ से आगे नहीं जा पाएगा भैया, देख लीजिएगा। पकड़ेगा, वो जान जाएगा कि लालसर का अमर का चालान कट रहा, तो ऐसे पकड़ेगा ट्रिप में। जब बराबर आने जाने लगिएगा तब समझ जाएगा कि आदमी बराबर चल रहा है। एंट्री से गाड़ी महीना का नहीं हुआ। प्रशासन वहाँ आपका रोड में रहेगा। वो नंबर हम दे दिए हैं सब गाड़ी, जितना हमारा अंदर चल रहा है वो सबको हम नंबर दिए हैं। वहाँ प्रत्येक ट्रिप में 100 रुपया फिर देना पड़ रहा है, रोड वाला तो खर्चा रात में। तो हर थाना में 100, 200, 150 ऐसे करके देते चल जाएगा। वहाँ जहाँ तक आप जा रहे हैं तो रोक के थाना को देना होगा ड्राइवर को पैसा? आए थाना को रोक के ड्राइवर को पैसा देना होगा सब थाना में? नहीं। पीसीआर जो रात में रहता है रोड में ना, हाँ, उससे वो लोग हाथ देख रोकेगा गाड़ी। अच्छा, ठीक है। वो लोग 100, 200 देते निकल जाएंगे। हम दे रहे हैं 200, 300 पर ट्रिप में हर जगह। बुरकुंडा में आपको लेगा, अगर आपको घोषिएगा उस समय 100 रुपया लेगा वहीं। उसके बाद फिर आपका भदानी नगर की क्या रहती, बुरकुंडा रेलवे स्टेशन के सामने गिलास फैक्ट्री, वहाँ लेगा चल रहे हैं। सब एंट्री कराया है? हाँ। कितना एंट्री है, कितना लगता है? 4000 लोग को करेगा लालसर माथो को। अच्छा। काम बंद रखिएगा। तो जानकारी हो जाता है ना? कैसे नहीं, वो जानकारी पहले में कर देंगे। लोग नदी से ला के स्टॉक ट्रैक्टर से करते हैं। अच्छा। लाके पुराना स्टॉक है लेकिन वो लाके अगर फिरा देंगे तो फिर लाइसेंस है इनका, समझिए। साहब, बड़ा साहब जो बालू वाला साहब है। बालू वाला? अरे माइनिंग वाला साहब। हाँ, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं ना है फिर? कहीं कोई दिक्कत तो अभी नहीं है भैया। तो ये चीज अगर जानकारी ज्यादा लेना है फिर उन्हें से लीजिए, क्या सब कुछ हमको नहीं बता। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी महावीर। ये पत्रकार और बालू माफिया के बीच जो बातचीत चल रही है, ये बताती है कि अगर आपकी अगर 60 गांठ है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप आराम से इस कारोबार में लग सकते हैं, आराम से अवैध कमाई हो सकती है आपकी। जी, आपको बता दूं कि रामगढ़ जिले में बड़े पैमाने पर अवैध बालू तस्करी और चोरी का खेल खेला जा रहा है। रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टरों से दामोदर नदी, भैरवी नदी और जो भी नदियां रामगढ़ से होकर गुजर रही हैं, उनसे बालू का अवैध उठाव और तस्करी हो रहा है। और उस जो जमा होता है बालू, उसमें दर्जनों हाइवा डंपरों से भी बालू की तस्करी की जा रही है। बालू के खेल में लगे जो हाइवा और डंपर है और ट्रैक्टर है, उसे थाना एंट्री के नाम पर
हजारों रुपए की वसूली भी की जाती है, जैसा कि आप अभी पत्रकार के साथ बातचीत में सुना होगा। और इसके अलावा आपको बता दूं कि झारखंड प्रदेश में एनजीटी ने नदी बालू घाटों से अवैध यानी खनन और उठाव का काम बंद कर रखा है अक्टूबर माह तक। उसके बाद भी ये काम जोरों से चल रहा है। जो संबंधित अधिकारी है वो आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। बार बार जो डीसी है माधवी मिश्रा, एसपी प्रभात कुमार है, बार बार थाना को और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं कि अवैध बालू में पूरी तरह से शिकंजा कसा जाए। अवैध बालू में जो महावीर हम आपसे जुड़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त थाना प्रभारी जुड़ चुके हैं शशि प्रकाश। शशि प्रकाश जी, न्यूज 11 में बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए सर, जो तस्वीरें न्यूज 11 भारत दिखा रहा है, क्या आपने देखी है वो तस्वीर? कैसे बालू का अवैध उठाव हो रहा है? बालू का अवैध उठाव के लिए सभी को जानते हैं कि सरकार की तरफ से क्या निर्देश है। हाँ, तो उस निर्देश पे जैसा होगा हम लोग को जहाँ तक सर निर्देश है तो लोकल पुलिस क्या कर रही है सर? हम लोग गाड़ी ला रहे हैं, पकड़ रहे हैं, रेड कर रहे हैं। केस भी अगर गाड़ी पकड़ी जा रही है तो फिर ये तस्वीर कैसे सामने आ रही है? तो दिखेगा तो फिर उसको उठा के ले आए। नहीं सर, आप देख सकते हैं, आप अपना टीवी सेट ऑन करिए, आप देखिए। नहीं हो तो हम आपको भेज भी देंगे ये तस्वीर। आप देखिए कि अगर आप कह रहे, एक मिनट शशि जी, अगर हमारे पास पुख्ता सबूत है, हमारे पास ऑडियो भी है, हमारे पास ये वीडियो भी है, हम सिर्फ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको पता है कि प्रशासन ने, आप खुद कह रहे प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं, बावजूद इसके इस तरह से धड़ल्ले से अवैध उठाव हो रहा है और थाना की पुलिस जो है, जो आप खुद थाना प्रभारी हैं, आप सो रहे हैं क्या? आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से बालू का अवैध उठाव हो रहा है? शशि प्रकाश जी सुन रहे हैं? गाड़ी दिखा है, अवैध काम हो रहा है, उस पर हम लोग कार्रवाई किए हैं। अभी भी थाना में अनेकों गाड़ी बालू लदे हुए रखे हुए हैं, इसमें FIR हुआ है। जब ऐसा सूचना मिलेगा हम लोग जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं उनके निर्देश में हम लोग रेड करते रहेंगे, गाड़ी पकड़ के केस करते। सर कब करेंगे रेड? SDO तो कह रहे हैं कि मेरे अलावे कोई रेड में जाता ही नहीं है। ये आप लोग की मिली भगत सब है इसमें। देखिए शशि जी हमारे साथ जुड़े थे, शशि प्रकाश थाना प्रभारी हैं ये। जब इनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो आपके स्क्रीन पर देखिए उन्होंने कैसे फोन काट दिया। वो जवाब देने से बचते नजर आए क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। लोकल पुलिस एक्टिव नहीं है, लोकल पुलिस की मिली भगत से ही ये तमाम अवैध उठाव चल रहे हैं। आप देखिए सरकार ने ये खास तौर से दिशा निर्देश जारी किए हैं कि बालू का उठाव अवैध माना जाएगा, किसी भी तरह से बालू उठाव पर रोक लगाया गया है। लेकिन डीसी के आदेश की किस तरह खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये जो तस्वीर है उसे फुल स्क्रीन पर आप दिखाएं ताकि लोग समझ सके कि कैसे यहां पर अवैध तरीके से बालू का उठाव चल रहा है। ये ट्रैक्टर वहां पर लगे हुए हैं, ये तस्वीर आप फुल स्क्रीन पर दिखाएं कि कैसे वहां पर ट्रक लगे हुए हैं, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, बालू का अवैध उठाव चल रहा है। ये तस्वीर है, देखिए भैरवी नदी और दामोदर नदी से ये लगातार बालू का उठाव हो रहा है और यहाँ पर SDO साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ वो ही जाते हैं रेड के लिए और कोई अधिकारी नहीं पहुंचता। और इस वक्त हमारे साथ जिला खनन पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में आपका। न्यूज 11 भारत आपसे कुछ सवाल करना चाहता है, क्या आप जवाब देंगे? जी बताएं। सर देखिए आपके जिम्मे ही ये सारी जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से, जब अगर डीसी ने आदेश जारी किया है, प्रशासन ने आदेश जारी किया, इनफैक्ट कहें कि गवर्नमेंट ने ये साफ तौर पर रोक लगा रखा है, लेकिन जो तस्वीर हमारे पास मिली है ना सर, वहां पर दर्जनों ट्रैक्टर लगे हुए हैं और धड़ल्ले से बालू का उठाव चल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है सर? देखिए कार्रवाई तो की ही जा रही है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स है, रामगढ़ में कुल 6 ब्लॉक्स हैं और लगभग 17 घाट है जो एक्टिव है। लगातार कार्रवाई की जा रही है, अभी कुछ दिन पहले भी कार्रवाई की गई थी सर। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन है किसी ऐसे घाट की जहाँ पे अभी भी कार्रवाई नहीं होता, आप बताएं, वहाँ पे भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर अगर कार्रवाई की जा रही है तो फिर ये ऐसे मतलब दिन दहाड़े, देखिए ये दिन के उजाले में ये अवैध तरीके से उठा है। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, 1-2 लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें काफी लोग इन्वॉल्व है और लोगों को पकड़ा भी गया है और अभी और इफेक्टिव रूप से कार्रवाई की जाएगी। सुदूर क्षेत्रों में अभी हम लोग कार्रवाई नहीं कर पाए हैं जो बॉर्डरिंग इलाके हैं,
जैसे हजारीबाग का जो इलाका है वहाँ से भी बालू रामगढ़ की ओर आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर लोकल पुलिस भी कुछ कर नहीं रही, जबकि लोकल पुलिस के जिम्मे तो ये तमाम चीजें आती है कि आप कैसे इसके लिए आप एसपी साहब का पक्ष ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। पुलिस कंट्रोलिंग ऑफिसर वो है, एसपी साहब का पक्ष ले लेंगे। पुलिस ठीक है, उनका पक्ष तो हम ले लेंगे। चलिए पुलिस को हम साइड करते हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑडियो आया है, हम चाहेंगे कि आप सुन लीजिए। उसमें जब एक जर्नलिस्ट बात कर रहा है एक बालू माफिया से, वो सीधे तौर पर बता रहा है कैसे अधिकारियों की मिली भगत है, जिसके बाद ही ये सब संभव हो पाता है। क्या ऑडियो है हमने सुना नहीं है, सुनने के बाद ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दे पाए। सर आप अगर 2 मिनट टाइम दे तो आपको मैं वो ऑडियो सुनाती हूँ, आप सुनिए और तब मैं आपका पक्ष जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है सर, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। आप जरूर सुनिए, सुनाइए जरा ऑडियो इनको सुनाइए ऑडियो। जी भैया बोल रहे ना भैया, बालू चाहिए था, मिलेगा? कहाँ चाहिए था? रामगढ़ में एंट्रिया में 5000 रुपये पत्र तुरनेगा। अच्छा, आप फिर इधर तो फिर 3 गो तो हो जाएगा भैया, इधर भी हो जाएगा। हाँ उधर 1500 करते हैं। मैंने भदानी नगर, बरकाकाना और रामगढ़ 1000 रुपया। नहीं वो तो अपने ऊपर है ना, आप बात कर रही है, उस सब में हम नहीं बात कर देंगे, हम ज्यादा पत्रातु बात करते हैं। तो वो एंट्री करा दीजिए ना भैया, इधर उधर भटकते हैं, उससे बढ़िया ना है। नहीं आप गाड़ी भेजिए ना, अपने आप करते जाएगा। नया ड्राइवर रामगढ़ तक ना? हाँ रामगढ़ ही जाएगा। रामगढ़ से आगे नहीं पकड़ेगा। प्रशासन वहाँ आपका रोड में रहेगा, वो नंबर हम दे दिए हैं सब गाड़ी जितना हमारा अंदर चल रहा है वो सबको नंबर दिए हैं। वहाँ परफेक्ट ट्रिप में 100 रुपया फिर देना पड़ रहा है, रोड वाला तो खर्चा रात में। तो हर थाना में 100, 200, 150 ऐसे करके लेते चल जाएगा वहाँ जहाँ तक आप जा रहे हैं। जरा ऑडियो डाउन करिए आप। मैं नितेश जी हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं, जिला खनन पदाधिकारी है ये। नितेश जी आप सुन चुके क्या कुछ है, प्रशासन से कैसे साठगांठ है, कैसे मिली भगत है, ये आप सुन चुके। ये सब अनर्गल बातें हैं, ये गुमराह करने वाली बातें हैं। ऐसा कहीं है नहीं। अब रोड पे वो 100 रुपया 200 रुपया का बात कर रहा है। हाँ। ये उन लोगों को गुमराह किया जाता है और वो खुद ही पैसा रख लेता है। अच्छा चलिए वो ये भी आपकी ये भी बात हम मान लें। सब हम लोगों को कार्रवाई पता चल रहा है कि कुछ अवैध चल रहा है, हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इवन अब सीईओ को भी डायरेक्शन मिला हुआ है डीसी महोदय की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा छापेमारी की जाए। चलिए मान लिए आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि चलिए ऑडियो झूठा हो सकता है, गुमराह किया जा सकता है, लेकिन सर एक बार तस्वीर तो आप देखिए। जो तस्वीर हमारे पास है ना, वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर आप जैसे पदाधिकारी बैठे हैं जिनको ये पता है कि क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, क्या सरकार ने रोक लगा रखी, उसके बावजूद अगर ऐसे दर्जनों ट्रैक्टर लगे रहते हैं और जेसीबी लगाकर बालू खनन हो रहा, उठाव हो रहा, तो आप जैसे पदाधिकारी कर क्या रहे हैं सर? ये देखिए, आपको अभी मैंने बताया ना, यहाँ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से बालू उत्खनन हो रहा है। सर कागजों में नोटेड है वो घाट जहाँ से बालू का उठाव होता है, फिर ये चूक कैसे? ये 16-17 घाट है, इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाँ। उसके बाद भी लोग एक्टिव हैं। हाँ। अब उनकी मशीनें सीज कर ली जाएंगी। ऐसे जेसीबी की सूचना तो मुझे नहीं थी, आपने बताया कि जेसीबी से बालू उठाव हो रहा है, तो मैं उस तथ्य की भी जांच करूंगा और जहाँ से भी जेसीबी से बालू का उठाव हो रहा है वहाँ पे जेसीबी जब्त कर लिया जाएगा। चलिए उम्मीद तो यही रहेगी नितेश जी आपसे कि एक जिम्मेदार पदाधिकारी के तौर पर अगर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो ऑडियो आप सुन रहे हैं, जिसे आप गुमराह कहने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो एक सच्चाई, एक हकीकत है, उम्मीद आपसे यही होगी कि आप... इस बात का मैं खंडन करता हूं। ऐसा जो प्रशासन की मिलीभगत की बात की जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी उम्मीद, हम सभी की उम्मीद, पूरे झारखंड की उम्मीद यही रहती है नितेश जी, आप जैसे अधिकारी जब पद पर बैठते हैं तो एक उम्मीद रहती है जनता को कि आप लोग ऐसे कम से कम तस्वीरों को सामने ना आने दें, ऐसे माफियाओं पर जरूर लगाम लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो हमारे साथ जिला खनन पदाधिकारी नितेश गुप्ता जुड़े थे। ऑडियो को तो वो सरासर नकार रहे हैं कि ये गुमराह करने की कोशिश है, लेकिन जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, क्या तस्वीरें भी झूठ बोल रही हैं? अब इसी से आप अंदाजा लगाइए। हालांकि बाद में वो ये जरूर कहते नजर आए कि अब जब ऐसी तस्वीर सामने आई है तो अब एक्शन लेगी टीम, जांच करेगी, छापेमारी की जाएगी, अगर ऐसा कुछ है तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी।
और हमारे साथ इस वक्त सुधीर कुमार जो सीईओ है रामगढ़ के, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी आपका न्यूज 11 भारत में। धन्यवाद। सर कैसे हो रहा है ये सब अवैध उठाव? सरकार ने तो रोक लगा रखी है, दर्जनों ट्रैक्टर लगे हुए हैं, जेसीबी से बाकायदा उठाव हो रहा है और दिन के उजाले में ये काला कारोबार चल रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे ओर से, प्रशासन की ओर से लगातार छापामारी हो रही है और अभी सैकड़ों तो क्या छापेमारी के बाद ऐसी तस्वीर सामने आती है क्या सर? अगर प्रशासन एक्शन ले रहा है तो उसके बाद ऐसी तस्वीर सामने आएगी क्या? अगर कुछ इसके बावजूद अगर ऐसे लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारी और आगे भी अग्रेतर कार्रवाई भी जारी रहेगी। तो ये छूट कैसे गया सर? बालू घाटों पे लगातार कह रहे हैं रेड हो रहा है, छापेमारी चल रही है, फिर ये घाट कैसे छूट गया? आप किस घाट की बात कर रहे हैं? भैरवी नदी। भैरवी नदी, तो भैरवी नदी लोकेशन बताएंगे? बिल्कुल, देखिए ये दामोदर और भैरवी नदी के पास जो घाट हैं वहां पर। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। नहीं सर, अगर आप कहेंगे तो आपको वो तस्वीर में आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। आप अगर अभी टीवी मॉनिटर अपना स्विच ऑन करेंगे। हमारे यहाँ से लगातार छापामारी की जा रही है। हाँ। अगर कुछ सर मैं वही पूछ रही हूँ, अभी जिला खनन पदाधिकारी से भी बातचीत हुई, जिला खनन पदाधिकारी से भी बातचीत हुई, वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर ऐसा क्या है सर? ये तस्वीर सामने है, अगर ऐसा है तो फिर आप लोग किस लिए हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी लगातार छापामारी चल रही है। एक ऑडियो भी है सर हमारे पास जिसमें पत्रकार बालू माफिया से बात कर रहा है। वो सीधे तौर पर कह रहा है प्रशासन ने अगर परमिशन दे दी तो हम आराम से बालू उठवा सकते हैं, भिजवा सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? हमारी छापेमारी लगातार चल रही है। अगर कहीं ऐसा मामला है, पहले भी बहुत सारे FIR हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। देखिए अभी सर सुधीर जी, अभी हमारी बात हुई नितेश गुप्ता जी से, जिला खनन पदाधिकारी हैं। वो तो एकदम साफ तौर पे, अगर आप कहेंगे तो बाकायदा आप फुटेज भी देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है बालू के अवैध कारोबार में, अगर वो मान रहे हैं कि एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है तो जो प्रशासन का तंत्र है, सिस्टम है, वो इस नेक्सस को तोड़ क्यों नहीं पा रहा? हमारा ऐसो रामगढ़ अंचल अंतर्गत जो भी ऐसो हमारे क्षेत्राधिकार के क्षेत्र हैं, वहां पर से इस तरह की घटनाएं नहीं आ रही है और लगातार इस पर छापेमारी की जा रही है। यहाँ प्रशासन की ओर से करीब 25 से 50 ऐसे ट्रैक्टर पर ऐसे FIR किया जा चुका है, पकड़ा गया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अगर कहीं इस तरह की मामला है तो हम लोग उस पर पुनः कार्रवाई करेंगे। सर इस अगर पे मुझे बड़ा एतराज है। आप जैसे पदाधिकारी अगर लगाकर एक क्वेश्चन मार्क डालकर जाते हैं ना, तो फिर ये सवाल तब उठता है आप जैसे पदाधिकारियों पर कि अगर क्यों मगर क्वेश्चन मार्क अगर आप लोग करेंगे तो फिर इस तरह की तस्वीर कैसे सामने आती है? सर आप लोग करते क्या है जब अगर ऐसी बात है? तो फिर आप लोग छापेमारी करने जाते हैं तो कहां पे छापेमारी हो रही है? देखिए दर्जनों ट्रैक्टर लगे हुए, बालू का उठाव हो रहा है, ट्रैक्टर ड्राइवर कर रहा है कि पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है, आराम से निकल जाते हैं बालू लेकर। इस अगर का जवाब कभी मिलेगा? छापेमारी जारी है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो पुनः ऐसे छापेमारी की जाएगी। उम्मीद करते हैं सर कि आप भी जिला खनन पदाधिकारी की तरह सुधीर जी आप भी कार्रवाई करेंगे और ये तस्वीर बदलेगी। देखिए इन्होंने भी हमारे सवालों से बचते हुए फोन कट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुधीर जी जुड़ने के लिए। ये सर्किल ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए थे रामगढ़ के, और इनका भी कहना है कि लगातार छापेमारी प्रशासन कर रहा है, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीर सामने आई है तो प्रशासन कार्रवाई जरूर करेगा। अगर की बात छोड़िए, ये सामने तस्वीर न्यूज 11 भारत दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर बालू का अवैध कारोबार चल रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे एक ऑडियो भी है जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रशासन परमिशन दे देगा अगर कुछ पैसे दे दिए जाएं। उससे मिलीभगत सामने आती है और खास करके जब जिला खनन पदाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। अगर एक नेक्सस काम कर रहा है तो सवाल हमारा ये है कि आखिर ये अगर नेक्सस इतना बड़ा है तो प्रशासन इस नेक्सस को तोड़ने में कामयाब क्यों नहीं हुआ है?
दामोदर और भैरवी नदी के पास की ये तस्वीर, जहां दर्जनों ट्रैक्टर लगे हैं दिन के उजाले में, कि देखिए कैसे धड़ल्ले से बालू का अवैध कारोबार चल रहा है यहां पर। अधिकारियों का कहना है कि ये तस्वीर उनके सामने नहीं आई है। अब जब ऐसी बातें सामने आ रही हैं तो प्रशासन जरूर कोशिश करेगा। तो स्टॉक यार्ड की आड़ में किस तरह बालू का धड़ल्ले से अवैध कारोबार चल रहा है, ये दामोदर और भैरवी नदी के पास की तस्वीरें, जो बालू घाट है वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, और किस तरह अधिकारियों ने अपना बचाव करते हुए कहा कि अगर ऐसी तस्वीर है तो कार्रवाई जरूर होगी, जबकि प्रशासन और सरकार ने ये साफ तौर पर आदेश दे रखा है कि बालू का उठाव इस तरह से नहीं कराया जाएगा, नहीं होना है। बावजूद इसके कैसे खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, तस्वीर बता रही है। और अधिकारियों का वो बयान जो ये कह रहा है कि एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, तो इस नेक्सस को तोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या पब्लिक की जिम्मेदारी है या ऐसे पदों पर बैठे अधिकारियों की जिम्मेदारी है? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।